और जल्दी के चलते परीक्षा में ये प्रश्न कई अच्छे प्रतियोगियों के भी गलत हो जाते हैं। हमें इसका उत्तर ध्यान रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो महावीर स्वामी नहीं है, महावीर स्वामी नहीं है, क्योंकि जैन धर्म जो है तीर्थंकर पर विश्वास करता है और तीर्थंकरों की टोटल संख्या कितनी है 24 है। और पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और ऋषभ देव का ही नाम जो है आदिनाथ भी है। क्या एक अन्य नाम है? आदिनाथ भी है। इनको ऋषभनाथ भी कहते हैं और साथ ही साथ इनको वृषभनाथ भी कहते हैं। तो ये जो है, और ऋषभ देव का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये ही पहले तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? ऋषभ देव हैं, महावीर स्वामी नहीं है। और अगर हम आर्य सुधर्मा की बात करें तो ये महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का ये जो है प्रथम अध्यक्ष बना था। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? आर्य सुधर्मा बना था। और स्वामी पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, अश्वसेन नाम था, जो कि बनारस के राजा थे या वाराणसी के राजा थे, निश्चित हो रहा है। और स्वामी पार्श्वनाथ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ प्राप्त हुआ था? वो संवेद पर्वत शिखर पर प्राप्त हुआ था, संवेद शिखर पर प्राप्त हुआ था। इनका जो प्रतीक है स्वामी पार्श्वनाथ का वो सर्प है, ध्यान रखिएगा। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, ध्यान रखें ये भी। और ऋषभ देव का जो प्रतीक है वो जो है बैल है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्लाइड। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर थे। फिर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो मैंने अभी आपको उसका एक्सप्लेनेशन किया है। ये वाराणसी से संबंधित थे, संवेद शिखर पर इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो इनके पिताजी जैसे मैंने बताया काशी के राजा थे और इनका जन्म भी जो है वाराणसी में ही हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बेसिक प्रश्न है लेकिन इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़े हुए हैं जो पलट पलट करके एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो देखिए, कुंडग्राम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में और वैशाली में। इसमें ये दो ऑप्शन मगध और पाटलिपुत्र को तो आप एलिमिनेट कर दिए। और वैशाली के कुंडग्राम में जो है महावीर का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 599 बीसी में हुआ था। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि 563 बीसी में ही जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी जो थे महात्मा बुद्ध से आयु में बड़े थे। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे और वो ज्ञात्रक कुल के जो है प्रधान थे, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता इनकी जो थी उनका नाम त्रिशिला था और इनकी बचपन इनकी जिनकी माता जी थी वो लिच्छवी गणराज था। लिच्छवी गणराज के जो प्रमुख थे उस चेटक, वो चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, चेटक की बहन थी। कई बार कंफ्यूजन कर देता है पुत्री से, पुत्री इसका आंसर नहीं होगा, बहन होगा। चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, जिससे इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अयोध्या था। अयोध्या था, या जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रियदर्शना भी बोलते हैं, प्रियदर्शना भी बोलते हैं। और इस प्रियदर्शना का विवाह जो हुआ था वो जामाली से हुआ था और जामाली जो है इनका जो है दामाद था। और सुधर्मन जो है वो जैन धर्म का प्रथम संघ का अध्यक्ष हुआ। कौन? सुधर्मन, सुधर्मन जो है। और साथ ही साथ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 527 बीसी में, 527 बीसी में कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और ये पावापुरी कहाँ पर है? राजगृह में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखें महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटेड। और ये एक इतनी बेसिक चीजें हैं कि ये कहीं पे भी आपको काम आएंगी, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई? अभी मैंने बताया पावापुरी में हुई। कहाँ पर है? ये राजगृह में है, राजगृह में है। और ये राजगृह में इनकी कब हुई है? 527 बीसी में इनकी जो है मृत्यु हुई है और ये पावापुरी में हुई है। नेक्स्ट, फिर तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो तीर्थंकर जैन धर्म संबंधित है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर जो हैं आपके ऋषभ देव हैं, जिन्हीं का नाम आदिनाथ भी है और इनके साथ साथ इनका एक नाम ऋषभनाथ मिलता है और इनका वृषभनाथ भी मिलता है। फिर अगर हम बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है वो बैल है।
इनका प्रतीक चिन्ह जो है बैल है। ऋग्वेद में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ हमको ऋग्वेद में अरिष्ट नेमि जो 22वें तीर्थंकर हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। और अगर हम इसी प्रश्न से बात करें तो 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, जैसे भी मैंने आपको बताया। इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है, ये भी मैंने भी आपको बताया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 22वें तीर्थंकर, तो 22वें तीर्थंकर जो हैं वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम अरिष्ट नेमि है। 23वें पार्श्वनाथ हैं। 24वें जो हैं वो कौन है? महावीर स्वामी है। और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। और ये सिंह जो महावीर स्वामी है इन्होंने ही जो है जो चातुर्याम जो पार्श्वनाथ ने दिए थे चातुर्याम, वो चातुर्याम शिक्षा जो है उसमें 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जो जोड़ी थी वो महावीर स्वामी ने ही जोड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकरों के अंतिम क्रम में कौन था? तो अभी मैंने आपको बता दिया, महावीर स्वामी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? अब देखिए कौन जैन तीर्थंकर नहीं है, तो यहां पर हमको इस प्रश्न को ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है। तो इसमें चंद्रप्रभु जैन तीर्थंकर हैं, नाथ मुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ, इन चारों में कौन जैन तीर्थंकर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है जैन तीर्थंकर नहीं है। बाकी चंद्रप्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ ये तीनों जो हैं जैन तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, अब प्रभासगिरी, देखिए प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, वैष्णव, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। और प्रभासगिरी है कहाँ पर? तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। और कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है छठे तीर्थकर जो थे पदम प्रभु जो है उनकी दृष्टि से ये बहुत ही यहाँ से संबंधित रहे, महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखिए पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। और जिसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है? कैवलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैवलिन कहलाता है। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। देखिए त्रिरत्न सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, उपनिषद में कोई नहीं, तो ये तो कट कर दीजिए, ईसाई धर्म भी कट कर दीजिए। बौद्ध और जैन इन दोनों धर्म में जो है त्रिरत्न की अवधारणा दी गई है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न माना गया है। लेकिन जैन धर्म में अगर हम बात करेंगे तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो सम्यक धारणा है, सम्यक चरित्र है और सम्यक ज्ञान है। यानी बुद्ध जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो ये तीन है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इसको आपको ध्यान रखना है। और इन पर ही व्यक्ति पालन करके क्या कर सकता है? वो मोक्ष के लिए आवश्यक साधन है और वो मोक्ष जो है प्राप्त कर सकता है। और इससे क्या होता है, जब आप, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रख लीजिए कि जब आप मोक्ष के लिए सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान का पालन करते हैं तो कर्मों का जो प्रवाह है, किसका प्रवाह? कर्मों का जो प्रवाह है वो जीव की तरफ रुक जाता है। और जब वो रुक जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको संवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवर बोलते हैं। यानी जब व्यक्ति जैन त्रिरत्नों का पालन करता है तो कर्मों का प्रभाव उसकी तरफ रुकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संवर बोलते हैं। और जब पहले से समाप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, यानी जो पहले किए हुए कर्म हैं जब वो समाप्त होने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं निर्जरा। क्या बोलते हैं? निर्जरा। यानी जो पूर्व में व्याप्त कर्म थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जब वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाते हैं, यानी कर्म का अवशेष खत्म समाप्त हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है जैन धर्म का, इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अणुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अणुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन महायान बौद्ध संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, हीनयान से कोई मतलब नहीं, लोकायत से कोई नहीं, जैन धर्म ने। देखिए जैन धर्म में चातुर्याम शिक्षा के जो प्रावधान किया गया था वो पार्श्वनाथ ने किया था। किसने किया था? पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में किसकी शिक्षा किया गया था? चातुर्याम शिक्षा का। चातुर्याम शिक्षा जो है वो जैन धर्म में किसने की थी? पार्श्वनाथ ने की थी। और इस चातुर्याम शिक्षा के 4 आयाम क्या क्या हैं? एक तो सत्य है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा अस्तय है
और चौथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह है। इनको चातुर्याम शिक्षा कहते हैं। इस चातुर्याम शिक्षा में पांचवी शिक्षा जो जोड़ी वो ब्रह्मचर्य जोड़ा। ब्रह्मचर्य ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा। और इन पांचों को हम क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत बोलते हैं। इन पांचों को क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत बोलते हैं। इन पांचों को हम पंचव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत। पंच महाव्रत बोलते हैं। और ये जो पंच महाव्रत हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गृहस्थों के लिए जब इसका पालन किया जाता है तो इसके जो नियम है वो शिथिल कर देते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? अणुव्रत। उनको क्या बोलते हैं? अणुव्रत। इस तरीके से अणुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? देखिए स्यादवाद भी जो है लोकायत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब आप डिलीट कर दीजिए। जैन धर्म जो है स्यादवाद से संबंधित है। स्यादवाद जो है ज्ञान का सापेक्षतावाद सिद्धांत है। यानी ज्ञान सापेक्षतावाद है। और ये सापेक्षतावाद क्या है? कि प्रत्येक ज्ञान किसी न किसी दूसरे ज्ञान के सापेक्ष है, जिसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो है, नहीं है और नहीं है। इस तरीके से जैन धर्म में 7 चरण हैं जिसके आधार पर स्यादवाद को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। तो देखिए इसमें ये तीनों को तो आप काट दीजिए। सार्वभौमिक विधान जैन धर्म के लिए माना जाता है क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि जीव और अजीव ये 2 तत्व हैं और दोनों ही नित्य हैं और इन्हीं से जगत की रचना हुई है। और जीव जो होता है वो चेतन है। जीव क्या है? चेतन है। और अजीव जो है अचेतन है, ये अचेतन। और ये दोनों ही मिलकर के ये सदैव से हमेशा से व्याप्त रहे हैं। और जीव से तात्पर्य जो इनका है वो उपनिषदों की जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं जो कि सार्वभौमिक आत्मा से संबंधित हैं और उससे ना होकर के ये व्यक्तिगत आत्मा से संबंधित हैं। यानी जो सार्वभौमिक ये सत्य है वो सार्वभौमिक विधान वो जो है आपकी किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण-कण में इनका वास होता है, ऐसा जैन धर्म का विश्वास है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। जिसके चलते ही जैन धर्म यह मानता है कि इस सृष्टि का संचालन करता क्रिएटर जो है जो उसको रन कर रहा हो वो कोई भी नहीं है बल्कि ये एक सार्वभौमिक विधान से हुआ है, शाश्वत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट, निम्न अनेकांतवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है बौद्ध मत, इसमें जैन मत सही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? क्या है? नहीं करता है। तो विश्व यानी जो नहीं करता है वो कौन सा है? जैन धर्म है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जैन धर्म जो है मानता है कि आत्माएं अनेक हैं, सृष्टि शाश्वत है, सदैव से है, सदैव रहेगी, इसका कभी नष्ट नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अब आधारभूत बिंदु, देखिए आधारभूत बिंदु उसे कहते हैं, फंडामेंटल पॉइंट जो है वो कर्म नहीं है, निष्ठा नहीं है, विराग नहीं है, बल्कि अहिंसा है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। नेक्स्ट, यापनीय किसका संप्रदाय था? तो यापनीय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। चूंकि देखिए बौद्ध धर्म से भी नहीं है, शैव धर्म से भी नहीं है और वैष्णव धर्म से भी नहीं है, बल्कि यह जैन धर्म है। और इसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जो जैन धर्म के मत हैं उनके शिक्षाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं। दोनों ही मान्यताओं का पालन किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो 12 अंग, 12 भाग, 12, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। इसका सही आंसर होगा 14 पूर्व। और यही जैन धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। और अंतिम जब नंद राजा था तो उसके समय में संभूति विजय और भद्रबाहु ये जैन संघ के अध्यक्ष थे और इन्हीं ने जो है महावीर द्वारा जो प्रतिपादित 14 पूर्व हैं वो एक प्रकार से इनको संकलित करने में सहयोग और कार्य किया था। इसका प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए पाली भाषा में तो जैन साहित्य नहीं लिखे गए। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है और प्राकृत में बाद में जो है जैन साहित्य लिखा गया है, लेकिन ये बाद में लिखा गया है।
और संस्कृत में तो बहुत बात का है, इसलिए अर्धमागधी इसका सही आंसर है। और अर्धमागधी जो है प्राकृत की एक आप प्रारंभिक शैली या विशिष्ट शैली कह सकते हैं, और बाद में जैन साहित्य जो प्राकृत में लिखा जाने लगा, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण पूछ रहा है जैन सिद्ध क्षेत्र, तो चंपा से मतलब नहीं है। पावा में जो है महावीर स्वामी को जो है मोक्ष प्राप्त हुआ था, और इससे कोई मतलब नहीं। संवेद शिखर मैंने आपको बताया है पार्श्वनाथ से संबंधित, यही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, आरंभिक जैन साहित्य का। तो थेरी गाथा तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, ये काट दीजिए। आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग, और इसी के साथ साथ जो है व्रतकल्प सूत्र, तो ये तीनों हैं। थेरी गाथा नहीं है भाई, यही ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? देखिए, जब जैन धर्म में प्रथम विभाजन हुआ तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे, और बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन गलत हैं। लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। मौर्य काल था, मौर्य काल में एक फेमाइन आया, अकाल पड़ा था। उस फेमाइन के चलते जो भद्रबाहु थे वो कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत के मैसूर में चले गए थे, दक्षिण भारत के मैसूर चले गए थे, और यहाँ पर जो है स्थूलभद्र जो है रह गए थे। और इन्हीं के अनुयायियों ने यहाँ पर रह करके एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए, अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया है कि जामाली जो थे वो पहले शिष्य थे, और ये कौन थे? ये जो महावीर स्वामी की पुत्री थी अयोध्या, या जिसका नाम प्रियदर्शना भी था, तो प्रियदर्शना के पति थे। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? अभी ये स्पष्ट किया मैंने, जामाली। फिर किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में। और इसका सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में एक जैन सभा हुई, जिसमें भद्रबाहु ने हिस्सा नहीं लिया था, भद्रबाहु ने नहीं लिया था। और भद्रबाहु कौन थे? वो दिगंबर मतावलंबी थे, और ये साउथ इंडिया चले गए थे, मैसूर चले गए थे, जब कि मगध में अकाल आया था, दुर्भिक्ष आया था, फेमाइन हुआ था। उस समय ये चले गए, और श्वेतांबर संप्रदाय के जो स्थूलभद्र थे उनके नेतृत्व में एक जनसभा का जो है आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? उस जनसभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था, और उसी में जो है श्वेतांबर मत के जो आगम थे उनका संपादन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया है कि वो मुख चेटक की पुत्री थी या बहन थी। ध्यान रखिएगा, वो बहन थी ना कि पुत्री थी। और मुझे लगता है ये एक स्टेटमेंट तो गलत हो गया, इसको आप कट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की माता कोली है और राजवंश की राजकुमारी थी, ये स्टेटमेंट सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही को देखना है। तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि स्थलबाहु के नेतृत्व में नहीं हुआ था, बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो लोग जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि वे क्या कहलाए? भद्रबाहु के नेतृत्व में नहीं थे, बल्कि वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो क्या कहलाए? वो तो दिगंबर कहलाए। फिर प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, यह स्टेटमेंट सही है। और बौद्ध की विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? यानी जैन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म है। तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। एक स्टेटमेंट ये दे रखा है,
दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वे सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो ये मानता है कि आत्मा जो है अनेक होती है और कण में जो है वो विद्यमान है। तो हमें ये स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसके लिए जब हम त्रिरत्नों का, जैन त्रिरत्नों का पालन करते हैं, यानी सम्यक धारण या दर्शन, सम्यक चरित्र और साथ ही साथ सम्यक जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। क्योंकि जो पूर्व से व्याप्त हमारे पास कर्मों का प्रवाह हो रहा है वो एक तरफ जहाँ समाप्त होता है वहीं नए कर्म आना बंद हो जाते हैं, और जो नए कर्म आना बंद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संवरा बोलते हैं। और जो पूर्व से व्याप्त कर समाप्त होने लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? निर्जरा बोलते हैं। और जब ये समाप्त पूर्ण रूप से कर्म हो जाते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही दे रखे हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समाधि मरण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस दर्शन से संबंधित है? देखिए समाधि मरण बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग, लोकायत, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जैन दर्शन ही करेक्ट आंसर है। और समाधि मरण है क्या? तो देखिए जब जैन धर्म में होता क्या है कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या उसको लगता है कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है तो वो खाना पीना छोड़ देता है और इस तरीके से काया क्लेश करके वो अपने जीवन को त्याग देता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको दिगंबर परंपरा की अगर हम बात करें तो इसे संलेखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलेखना बोलते हैं दिगंबर परंपरा में। लेकिन अगर हम श्वेतांबर परंपरा की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? संधारा बोला जाता है। और ये दोनों का अर्थ क्या है? ये समाधि मरण है। समाधि मरण की बात करी जाए तो दिगंबर दर्शन में उसको संलेखना बोलते हैं और श्वेतांबर परंपरा में से संधारा बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक जो थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। देखिए अगर हम इक्ष्वाकु की बात करें तो इक्ष्वाकु जो शासक थे, यहाँ पर हमें अमरावती भी मिलता है दक्षिण भारत में, और इस अमरावती की जो स्थापना और विकास का कार्य किया था वो इक्ष्वाकु शासकों ने ही किया था, इसलिए वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये तो पाल शासकों ने ही, विक्रमशिला धर्मपाल ने जो है, आपको मालूम होगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा और इसका बी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोशाल थे। बिल्कुल सही, सी आंसर इसका जो है सही है। और मक्खली गोशाल कौन थे, थोड़ा इनके विषय में भी जान लीजिए कि ये आरंभ में जो थे वो महावीर स्वामी के ही जो है शिष्य थे। तो पहले तो ये इनके शिष्य थे, ध्यान रखना है। बाद में इनका मतभेद हो गया महावीर स्वामी से और इन्होंने क्या किया, एक नए संप्रदाय की स्थापना की। उस संप्रदाय का नाम क्या है? आजीवक संप्रदाय है। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली गोशाल ने की। और यह संप्रदाय लगभग 1000 AD तक अस्तित्व में रहा। एक चीज और है, और इसका जो आजीवक संप्रदाय है उसकी जो दर्शन है वो किस पर निर्भर करती है? वो नियतिवाद पर करती है। नियतिवाद का अर्थ क्या होता है? नियतिवाद हम कहते हैं भागवाद को, अर्थात प्रत्येक वस्तु जो है पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है भाग्य के द्वारा। यानी भाग्य द्वारा जो कोई भी घटना है, क्रम है, कोई भी कर्म है, वो पूर्व निर्धारित जो भाग है उसके अनुसार संचालित और नियंत्रित होता है। यही नियतिवाद है। नेक्स्ट स्लाइड, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है? भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो मैंने अभी आपको बताया ये आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, यह भी आपका आजीविक संप्रदाय हो जाएगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सिमोलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लकुलीश, नागार्जुन, भद्रबाहु और गौशाल। तो लकुलीश जो थे वो पशुपत संप्रदाय से संबंधित थे, नागार्जुन ने जो है शून्यवाद दिया था, भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे, दिगंबर जैन मत की स्थापना की थी, और गौशाल जो है, मक्खली गौशाल जो है वो आजीविक संप्रदाय से थे। तो अगर हम A का 3 देखें और इसके बाद फिर जो है B का 2 देखें यहीं पर और C का 4, ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा।
बी आंसर सही है। बाराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? देखिए, चूंकि ये पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम पूर्व वर्षों के जो पूछे हुए प्रश्न हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं, अभी मैंने जैसे कि आपको इसका विश्लेषण दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने। और ये जो आजीविकों ने थे, इसमें इन्होंने जो यूज की थी, जैसे कर्ण चौपड़ गुफा जो थी, आपने नाम उसका सुना होगा, ये कर्ण चौपड़ गुफा। इसी तरीके से सुदामा गुफा भी थी एक, जो कि आजीविकों ने जो है प्रयोग की थी। और अशोक का जो पुत्र था दशरथ, उसने जो है इन गुफाओं का निर्माण कराया था आजीविकों के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली क्या है? तो जैनियों की मैंने पूर्व की स्लाइड में उत्तर दिया है, कौशाम्बी। एक्चुअल में कौशाम्बी जो है, इसका उल्लेख जो है बड़ा ही ऐतिहासिक है। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी हस्तिनापुर के राजा हैं नीचछू, और नीचछू ने भी इसका उल्लेख किया है कि जब एक बाढ़ आई तो हस्तिनापुर जो है गंगा में बह के आया था, जिसके पश्चात उस नगर की स्थापना हुई थी, यानी किस नगर की? कौशाम्बी की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ पर जैन जो ग्रंथ है, अगर हम उनका विश्लेषण करें तो उसमें पता लगता है कि यहाँ पर कुशाम्ब के वृक्ष बहुत अधिक थे, जिसके चलते इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। और यहाँ पर ये बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है। और यहाँ पर एक विहार था जिसका नाम था घोषिता विहार। क्या था? घोषिता विहार। ये घोषिता विहार जो है श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था इसका निर्माण, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। ये घोषिता विहार जो बौद्ध धर्म संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। देखिए, यही स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर होगा तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये स्टेटमेंट सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी स्टेटमेंट सही है। और होयसलेश्वर मंदिर जो है शिव को समर्पित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर हम श्रवण बेलगोला की बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माण कराया था इस गोमतेश्वर प्रतिमा का, वो गंग शासक थे। कौन से शासक थे? गंग शासक थे। और इसमें गंग शासक का रचमल के शासनकाल में चामुंडा राय ने, जो उसका मंत्री था चामुंडा राय, उसने जो है इसका निर्माण कराया था। 983 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, यानी एडी में। और ये जो गोमतेश्वर हैं वो प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनके ये पुत्र हैं, ऋषभदेव के ये पुत्र हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है अंतिम तीर्थंकर को नहीं, बल्कि प्रथम जो तीर्थंकर ऋषभदेव हैं उनके पुत्र गोमते या बाहुबली, इनको बाहुबली भी कहते हैं, बाहुबली के लिए बनी है या को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, चामुंडा राय ने कराई। और फिर महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? देखिए, जो महामस्तकाभिषेक है ये बाहुबली गोमतेश्वर की महाप्रतिमा जो कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित है के लिए की जाती है। और ये प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। ठीक, इसके साथ ही आपका ये जैन धर्म से संबंधित जो पीवाईक्यू सीरीज थी समाप्त हुई। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो शैव भागवत धर्म पर होगा, जिसके पीवाईक्यू को मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।